साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने सीधे राहुल गांधी की घनघोर बेइज्जती की है। वीडियो भी सामने आ गया है, लेकिन लोग उसको नया टर्न दे रहे हैं। वो बात बता नहीं रहे हैं कि आखिर खड़गे साहब ने असल में कहा क्या है और किसे कहा है। मैं अभी आपके सामने वीडियो दिखाऊंगा। और अभी राहुल गांधी महाराष्ट्र पहुंचने वाले हैं। ये जो झूठे वादे करते हैं ना, उन झूठे वादों में कांग्रेस इस कदर से फंस गई है। खड़गे साहब को लग रहा है कि भैया अध्यक्ष तो हो गए, जब अध्यक्ष पद से जाएंगे तो चेहरा क्या दिखाएंगे इतिहास में, क्या बताएंगे कि मेरे कार्यकाल में कितने कितने झूठे झूठे वादे किए गए सबके सामने। और यह वादा करने वाला कोई और नहीं बल्कि राहुल गांधी था। अब मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है दोस्तों कि कहीं राहुल गांधी का हाल, मल्लिकार्जुन खड़गे का हाल कहीं सीताराम केसरी की तरह ना हो जाए। कैसे उनको कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटाया गया, दफ्तर से भगाया गया, यह चिंता मन में आ रही है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया, क्यों हो गया। मैं आपके सामने यह वीडियो रख रहा हूं दोस्तों, एक एक करके। और कर्नाटक में किस तरीके से झूठ का पहाड़ खत्म हो गया, ढह गया भरभरा करके, और कैसे राहुल गांधी की सबके सामने पोल खोल कर रख दी, यह मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। और यह बहुत सारे रिसर्च, बहुत पुराने वीडियो साथ में लेकर आया हूं। मैं बल्कि पुराने वीडियो से ही शुरू करता हूं दोस्तों। जब राहुल गांधी कर्नाटक पहुंचे थे चुनाव प्रचार के लिए, तो लंबी लंबी डींगे हाँकते थे, बताते थे कि मेरे पास छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहां वहां के नेता आते थे, हमसे पूछते थे क्या करना चाहिए, तो मैं कहता था जो भी कहो पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरी करो। एक छोटा सा नजारा दिखाता हूं, देखिए। के चुनाव हुए थे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश चुनाव हुए, और कांग्रेस पार्टी के नेता मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि राहुल जी हमें क्या करना चाहिए। दूसरा सुझाव मैंने दिया कि जो भी वायदे आप करोगे उनको आप पहले ही दिन, पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरे कर दो। और जानते हैं, राहुल गांधी खुद वादा कर रहे थे, अलग अलग वादे, कभी 4 वादे, 5 वादे, मैनिफेस्टो में वादे, जहां जो मिले सबको वादे। और जब इनकी जीत हो गई कर्नाटक में, इन्हीं झूठी वादों की वजह से प्रचंड जीत, उससे पहले भी और बाद में भी वही सारे वादे हम पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरा करके दिखाएंगे। ये कोई दूसरा नहीं बोल रहा था, ये खुद राहुल गांधी बोल रहे थे। और अब मैं दिखाता हूं कि राहुल गांधी ने क्या कहा, तब आपको खड़गे की असलियत समझ में आएगी दोस्तों, कि खड़गे साहब ने किसको ललकारा है, किसको बोला अरे झूठ मत बोलो, झूठे वादे मत करो भाई। आपको सारे वादे राहुल गांधी के याद दिलाता हूं दोस्तों, देखिए। 4 जो वायदे हैं ये हमारा पहला कदम होगा, और इनको कांग्रेस पार्टी की कैबिनेट अपनी पहली मीटिंग में पूरा करके दिखा देगी। पहला वायदा, और शायद सबसे जरूरी वायदा, जिसे हम गृह लक्ष्मी कहते हैं, 2000 रुपए हर महीने हर परिवार की महिला को। दूसरा वायदा, गृह ज्योति, 2000 यूनिट हर महीने मुफ्त में बिजली हर परिवार। अन्नभाग्य, 10 किलो चावल हर परिवार के हर व्यक्ति को। युवा निधि, 2 साल के लिए कर्नाटका के हर ग्रेजुएट को 3000 रुपए प्रति महीना, और हर डिप्लोमा होल्डर को 1500 रुपए प्रति महीना। देखा आपने दोस्तों, वादे। और फिर वही बताते हैं, बार बार बोलते हैं, लोगों का विश्वास जीतने के लिए गारंटी करो, झूठे वायदे मत करो। बहुत छोटी सी बाइट, बहुत छोटी सी बाइट आपको सुनाना चाहता हूं, आप सुनिए। गारंटी करके स्टेट को दे दो, मतलब झूठे वायदे मत। गारंटी करके स्टेट को दे दो, मतलब झूठे वायदे मत करो। और इसके बाद सरकार तो बन ही गई कर्नाटक में, आप भी जानते हैं दोस्तों, प्रचंड जीत। और जानते हैं क्या हुआ, छोटा छोटा काम भी करें, ढोल पीटे, दिखा मैंने कर दिया, दिखा मैंने कर दिया। तेलंगाना में तो उसका असर भी पड़ा, आप जानते हैं।
बस यात्रा निशुल्क हुई महिलाओं के लिए। कहने लगे, देखिए ना कितना बड़ा ट्वीट, फोटो, एकदम अंदाज राहुल गांधी का। देखिए ट्वीट दिखा रहा हूं। आज से कर्नाटक में हर महिला के लिए बस यात्रा निशुल्क। एक और गारंटी हुई पूरी महिलाओं का सशक्तिकरण और आर्थिक बचत। हमारी जिम्मेदारी, उनका अधिकार पूरा करेगी कांग्रेस सरकार। पूरा नारा लिखा हुआ है और ये 11 जून 2023 का, पिछले साल का है। जानते हैं क्या हुआ दोस्तों? पैसे नहीं है सरकार के पास कर्नाटक में, कुछ नहीं, कोई विकास परियोजना नहीं, कोई सड़क नहीं, कुछ नहीं, कोई काम ही नहीं हो रहा है। पैसे की किल्लत है। एक तो मुफ्त की रेवड़ी और ऊपर से दूसरी चीज क्या? भ्रष्टाचार। बार बार डीके शिव कुमार कह रहे हैं उप मुख्यमंत्री के, भैया कुछ नहीं है, पैसा नहीं है, सोचना भी मत कि पैसे मांग लेना। और अब उसी महिलाओं के बस यात्रा जो शक्ति स्कीम है उस पर कहा कि इसको बंद करने के बारे में सोच रहे हैं। यही बात आई है। और तब जाकर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कह रहे हैं, वादे उतने ही करो जितने पूरे कर सको। आपको क्या लग रहा है? पूरी मीडिया, सारा मेन स्ट्रीम मीडिया कह रहा है देखो डीके शिव कुमार को डांट दिया। अरे भाई, ये राहुल गांधी ने वादा किया था, इसीलिए मैंने आपको दिखाया है दोस्तों। ये राहुल गांधी का खटाखट स्कीम, उसकी धज्जियां उड़ा दी है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। औकात दिखाई है, ये बताया है कि देखो कौन सी परिस्थिति है। ये मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, ये है असलियत। ये सारे वादे सारे के सारे राहुल गांधी ने किए थे। उनके खटाखट स्कीम को लेकर जनता के मन में जो बेचैनी है, जो झूठ बोल करके वोट इकट्ठा कर लिया, आज भी लोग सदमे में हैं, सोच नहीं पा रहे हैं क्या करवा दिया है। यह स्थिति है दोस्तों। और इसके बाद भी मैं अभी कर्नाटक में आपको दिखाता हूं कि हुआ क्या है और खड़गे साहब ने कहा क्या है। लेकिन मैं आगे की एक चीज और दिखा देता हूं आपको कि झूठ की दुकान लेकर राहुल गांधी अब महाराष्ट्र में जा रहे हैं। वही कांग्रेस की गारंटी वहां डिक्लेयर करेंगे और पूरे इस बार तो महाविकास अघाड़ी के साथ बाकायदा ज्वाइंट रैली करके दोस्तों 6 नवंबर को मुंबई में होगी और झूठ की दुकान वहां खुलेगी। कर्नाटक में फ्लॉप हो गया, हिमाचल में खत्म हो गया, तेलंगाना में बुरा हाल है। अब ये झूठ की दुकान वहां जाकर खुलेगी। खड़गे साहब बोल रहे हैं हम नहीं कर पाएंगे, जितना करोगे उतना ही बोलो। आप देखिए ना, उतनी ही गारंटी का वादा करें जितना दे सकें। कर्नाटक सरकार के संकट पर खड़गे की खरी खरी। और आप जानते हैं दोस्तों, ये लोग झूठ बोलते हैं, इनके पास कोई हिसाब किताब नहीं है। जिसको जो बोलना बोलते जाओ, पैसा हो ना हो उससे कोई लेना देना, कर सको ना कर सको कोई लेना देना नहीं। मैं तो सिर्फ शक्ति स्कीम में इन्होंने क्या कहा माफ कीजिएगा, शक्ति स्कीम में दोस्तों महिलाओं को मुफ्त में बस यात्रा करने की छूट थी। आपको पता है इस स्कीम में द कर्नाटका गवर्नमेंट्स बजट फॉर द शक्ति स्कीम 2024-25 में 6,600 करोड़ था और 18 अक्टूबर 2024 तक राज्य सरकार ने 7,507 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार खर्च करने की स्थिति में नहीं है, सरकार किसी योजना को चलाने की स्थिति में नहीं है। और कांग्रेस झूठ पे झूठ, झूठे वादे करते जा रही है। वही डीके शिव कुमार ने भी कहा और तब जाकर खड़गे साहब कह रहे हैं कि भाई जब कर नहीं पाओगे तो बोलते क्यों? तो बोला किसने? आप खुद सोचिए। मैं आपको खड़गे साहब का बयान सुनाता हूं, हालांकि ये हिंदी में नहीं है, फिर भी थोड़ा सा हिस्सा सुनाकर आपको मैं हिंदी में बताता हूं, सुनिए। ಈಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ
ನೀ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಂದು ಕೈ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿ ಇವತ್ತು. ನೀವು ಓದ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಪೇಪರ್, ನಾವು ಪೇಪರ್ನಾಗ ಬಂದಿದ್ದು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇರ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಇವತ್ತು ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ. ಆಯ್ತು ಕೇಳಿ, ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೇಳ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆದಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ खड़गे साहब का बयान नहीं समझ पा रहे होंगे दोस्तों, मैं हिंदी में बताता हूं. ये कह रहे हैं 5 गारंटी कर्नाटक में दे रहे हैं, आपको देखते हुए हम महाराष्ट्र में भी 5 गारंटी की घोषणा कर रहे हैं, लेकिन अपने घोषणा की है कि उसमें से एक गारंटी को खत्म करने जा रहे हैं. जब आप गारंटी के रिवीजन की बात करते हैं तो उससे आलोचना होती है. मैंने महाराष्ट्र में कहा है कि उन्हें 5, 6 या 10 गारंटी नहीं करनी है, जितना बजट हो उसके अनुसार गारंटी की घोषणा करें, नहीं तो सरकार दिवालिया हो जाएगी. यदि सड़क के लिए पैसे नहीं होंगे तो सब आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे. यदि यह सरकार असफल होती है तो आने वाली सरकार को सिर्फ बदनामी का सामना करना पड़ेगा. ऐसे में उन्हें 10 सालों से अधिक के लिए सत्ता से बाहर रहना पड़ेगा. देख लीजिए, ये कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, जो मैं आपको बाइट सुना रहा था कि पैसा है नहीं, झूठ पे झूठ बोलते जाओ. कौन बोल रहा था? राहुल गांधी बोल रहे थे दोस्तों. उन्होंने ही 5 गारंटी की घोषणा की थी और मैं तो आपको सारे ट्वीट, वीडियो सब कुछ दिखा दिया. ये कहते हैं कि भैया पैसे नहीं हो तो मत घोषणा करो, और राहुल गांधी पता है क्या कह रहे थे? पैसे की कोई कमी नहीं है, पूरा केजरीवाल वाला मॉडल. मैं वो पुरानी बाइट भी लेकर आया हूं दोस्त, मैं चाहता हूं कि आप सुनिए, एक बार देखिए. में पैसे की कोई कमी नहीं है, ये काम ईमानदार सरकार आसानी से कर सकती है. और ये जो निर्णय है ये 6 महीने में, 1 साल में नहीं होगा. कांग्रेस के नेताओं ने निर्णय ले लिया है कि ये डिसीजन पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में होगा. देखा आपने दोस्तों क्या कह रहे हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि कर्नाटक में पैसों की कोई कमी नहीं है, ये काम ईमानदार सरकार आसानी से कर सकती है. अब ये सरकार तो कम नहीं कर नहीं पा रही है, तो इसका मतलब ईमानदार तो नहीं है, पैसों की कमी भी हो गई. कैसे हुई भाई? या तो आपकी सरकार बेईमान है, भ्रष्टाचार है आपके हिसाब से, या फिर आपने झूठ बोला. लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में भुगतना किसको पड़ा? जनता को. जनता भुगत रही है दोस्तों, जनता के लिए संकट है. यह है असलियत. और यही सच है दोस्तों कि जिस समय कर्नाटक में शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, उस समय भी राहुल गांधी इन्हीं 5 गारंटियों की बात कर रहे थे. 5 गारंटीज विल बिकम लॉ टुडे. देख लीजिए, 20 मई 2023 का यह आर्टिकल है. और राहुल गांधी बढ़ चढ़ करके क्या क्या नहीं कहा उन्होंने ये कहा दोस्तों कि ये जो 5 गारंटियां हैं ये सिर्फ स्कीम नहीं है, बल्कि गवर्नेंस का मॉडल है. ये मॉडल बना रहे थे. कैसा मॉडल बन रहा था आप खुद सोचिए. सिर्फ झूठ बोलो, जनता को भ्रमित करो, कुछ भी करो, बरगलाओ, सत्ता हासिल कर लो. बाद में चाहे कुछ करो ना करो कोई बात नहीं. इन्होंने कोई कैलकुलेशन नहीं किया, सिर्फ एक कैलकुलेशन था, चाहे जितनी झूठ बोलने पड़े बोलो, सत्ता हासिल कर लो. और बाद में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया कह रहे हैं कि कर्नाटक जो है इन्हीं 5 गारंटियों में 52,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है. आप देखिए, पैसे हैं नहीं, आपस में लड़ रहे हैं. एक एक स्कीम पर झोल है दोस्तों. किसी भी चीज के लिए पैसे जुटाने के लिए भी इन लोगों ने क्या कुछ नहीं किया. मैं कई वीडियो दिखा चुका हूं. लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों कि इनके पास पैसे देने के लिए पैसे नहीं है. जब इनको समझ में आया कि दे नहीं सकते तो सरकार पे आलोचना करने लगे, मोदी जी की आलोचना करने लगे, बोलने लगे हमको दो पैसा. अरे भाई, तुमने वादा किया, तुम दो. रेवेन्यू जनरेट करने का कोई मॉडल ही नहीं है. और जब सब तरह से समझ गए कि अब कुछ नहीं होने वाला है, तो फिर अच्छा एक चीज और किया इन्होंने
कि दक्षिण के राज्य इतना देते हैं तो इतना मिलना चाहिए, ऐसा फिर तो भारत एक कहां रहा, फिर तो हर राज्य वही कहेगा। वो बोल रहे हैं कर्नाटक ने इतना टैक्स दिया, कर्नाटक के लोगों ने, तो सब मिल जाना चाहिए। फिर तो जो गरीब है वो हमेशा गरीब रहेगा, फिर तो अमीर कहेगा कि हमने इतना टैक्स दिया, हमको मिलना चाहिए, गरीबों को नहीं मिलना चाहिए। ऐसा होता है क्या? अब ये नैरेटिव सरकार बिल्ड नहीं कर पाती है। इनका मकसद सिर्फ लड़ाना है, सिर्फ लड़ाना। फिर तो धर्म के आधार पर भी लोग कह सकते हैं, जाति के आधार पर भी कहेंगे। अब तो जातिवाद का भी जहर बोर है, स्कैन करना चाहते हैं। लेकिन जब सब तरफ से हार गए दोस्तों, तब जाकर डीके शिव कुमार ने हिंट किया कि हम शक्ति स्कीम को बदलेंगे, बदलना पड़ेगा। अब इसकी आलोचना हो रही, लेकिन आप करेंगे क्या? अरे चुनाव के वक्त ही आपके हिमाचल सरकार ने, प्रियंका गांधी पहुंची थी दोस्तों, और कहा था एक पहली साइन में एक पता नहीं 1 लाख 2 लाख कितनी नौकरियां थी, पता है क्या किया? सारी नौकरियां ही खत्म कर दी। जिन नौकरियों पर भर्ती करनी थी वो पोस्ट ही खत्म कर दिया। लो कर लो बात, ऐसे झूठ बोलते हैं। अब सब जगह छप रहा है, क्या किया जाए? तो इन लोगों ने माहौल बनाया कि चलो डांटते हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आए, कह रहे भैया जितना बोलते उतना करो, बदनामी होती है, ऐसे कैसे बोल दिया। लेकिन ये डीके शिव कुमार को नहीं बोल रहे हैं, ये दरअसल राहुल गांधी को बता रहे हैं। किसी चैनल ने नहीं दिखाया दोस्तों। मैं दावे के साथ कहता हूं, निकालिए डीके शिव कुमार की कोई पुरानी बाइट जहां इस तरीके से वो अपनी योजनाओं के बारे में बोल रहे हैं। ये सब राहुल गांधी का बोला हुआ है, और इसीलिए डीके शिव कुमार ने अपनी बोली बदल दी। उनको लगा भैया अच्छा है, उप मुख्यमंत्री की कुर्सी है, यहां सिस्टम तो कोई वैसे भी नहीं है, कौन क्या करेगा किसी को कुछ नहीं पता। तो ये कहानी है दोस्तों, और इसी कहानी में छिपी है कांग्रेस का एक ऐसा मॉडल जो सिर्फ झूठ, भ्रम और इन्हीं चीजों पर आधारित है, लोगों को ठगने के मॉडल पर आधारित है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आप भी कमेंट कीजिए, बताइए कैसा लगा, क्या कुछ है। और हाँ दोस्तों, छठ पूजा बिल्कुल एकदम आने वाला है, लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो छठ पर मैंने जो नया गीत माँ को लेकर, माँ बेटे को लेकर, उम्मीद को लेकर, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जरा सुनिए।
तो दोस्तों, आपसे उम्मीद करता हूं कि भक्ति के इस माहौल में, उत्सव के इस माहौल में इस गाने का भी लुत्फ लीजिए, अपने रिश्तेदारों तक पहुंचाइए। जो लोग नहीं आ रहे हैं उन्हें ज़रा प्रोत्साहित कीजिए और हमारा भी प्रोत्साहन कीजिए। बाकी ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।